हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी पलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं और आप एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो। सो इस तरफ देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर, इस तरफ देखेंगे आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को लेकर। ओके, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और कुछ कार्ड्स मैं इस डेक से लूँगी और कुछ कार्ड्स मैं इस डेक से लूँगी, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले मैं इस डेक से कार्ड लूँगी। इस तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर, इस तरफ आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को लेकर। तो शुरू करते हैं रीडिंग बिना देर किए हुए। जब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। 5 कार्ड्स। 5 कार्ड्स। बहुत सारे हैं। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स की एनर्जी उनके पार्टनर्स को लेकर क्या है। 1 2 3 एंड 4 एंड लास्ट 5। ठीक है, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर पहले क्या सोच रहे हैं इस तरफ। ओके, पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड पहले भी आना चाह रहा था, डेक में लगा दिया, दोबारा आ गया। आपकी एनर्जी क्या है अपने पर्सन को लेकर। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ शॉर्ट्स। सो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आप आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, तो पहले हम इसी चीज़ पर बात कर लेते हैं। उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या है। तो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। हर्मिट मोड, आपका पर्सन पूरी तरीके से अकेला है, कोई नहीं है उसके आसपास जो उसको सपोर्ट कर रहा हो इस टाइम पीरियड में, और यूनिवर्स ने इस पर्सन को सारे काम दे रखे हैं। 7 पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या बात कर रहे हैं, ये इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि अब अपने प्रश्नों को उठाओ अपने मन में और उनका जवाब खोजो। आपको पता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होने के बाद आपको प्रकृति आपके सारे सवालों का जवाब देना शुरू कर देती है। और आपको पता है कि ऐसे ही सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा, फिर आप उसकी खोजबीन करोगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ इश्यूज आपके रिलीज होंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होंगी। उसके बाद आप देखोगे कि आंसर मिल रहे हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ में 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत इस पर्सन से करवाई जा रही है इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स के द्वारा। कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि तुम मेहनत करो, तुम हार्डवर्क करो। किस चीज़ के लिए हार्डवर्क करो? तुम अपनी वास्तविकता जानने के लिए मेहनत करो, ठीक है। और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब जैसे इंतजार की एनर्जी है यहाँ, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। जैसे कार्ड बात कर रहा है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, तुम्हारे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे साथ इतना गलत क्यों हुआ, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें ये जीवन क्यों मिला, तुम ये भी जानना चाहते हो कि लोगों ने तुम्हारा फ़ायदा क्यों उठाया, तुम ये भी जानना चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे मन की चीज़ तुम्हें क्यों नहीं मिली, तुम ये भी जानना चाहते हो कि जिस चीज़ पर मैंने हाथ रखा वो चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली, या यूनिवर्स ने उससे मुझसे दूर क्यों कर दिया। ऐसे दुनिया भर के जितने भी सवाल हैं तुम्हारे, उन सभी सवालों का जवाब तुम खुद खोजो, बहुत मेहनत करो। अब ये मेहनत कैसे होगी? मेहनत होगी मेडिटेशन से। ये मेहनत होगी जब आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने अंदर, अपने भीतर उतरेंगे, अपने आप से 100 सवाल करेंगे, उन 100 सवालों का जवाब ढूंढने का खुद से ही प्रयास करेंगे। ये सवालों के जवाब कहीं बाहर से नहीं देता यूनिवर्स। जैसे कुछ लोगों के केस में ऐसा होता है कि आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। कुछ लोगों के केस में यूनिवर्स उनको मतलब ऐसी सिचुएशन में रखता है कि जैसे उनके पास पैसे भी नहीं होते कि वो कहीं किसी की हेल्प ले लें, ठीक है। और मान लो आपके पास पैसे हैं भी और यूनिवर्स चाहता है कि आप खुद से मेहनत करें, तो आप ये चीज़ नोटिस करें, आप खुद से अपना कर्मा हील करें। तो आप ये नोटिस करेंगे कि आप पीएलआर वालों के पास जाएंगे तो वो आपका पीएलआर करने से मना कर देंगे, या फिर आप कुछ देख ही नहीं पाएंगे, आपको कुछ दिखाया ही नहीं जाएगा। ये भी एक इंडिकेशन होता है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप खुद से काम करें। मान लीजिए आपने किसी से रीडिंग ली और आपने जानने की, अपने सवालों के जवाब जानने की कोशिश की, तो यूनिवर्स आपको आंसर दे देगा। आंसर देने के बाद
कहीं ना कहीं जैसे आपको आंसर पता चल गया, उसके बाद भी जैसे क्योंकि नेगेटिविटी आपके भीतर है और बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर अभी भी पड़ी हुई हैं जो नहीं हुई हैं, तो आप देखोगे कि आप फिर से क्रॉस रोड पे चले गए। आपके पास जवाब होते हुए भी आप क्रॉस रोड पे चले जाओगे तब तक जब तक कि वो जवाब आपने खुद से अपनी मेहनत से ना ढूंढा हो। ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग मंथन चल रहा होता है, आत्ममंथन, उस टाइम बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी सरफेस पर आकर रिलीज होती है। तो अगर मान लीजिए आप सोचते हो कि आप कोई काम ना करो और ऐसे ही आप सारी चीज़ें किसी से जाकर पूछ लो या सब पता करने की कोशिश करो, और यूनिवर्स अगर चाहता है कि आप पूरा प्रोसेस फॉलो करें, तो आप एक नोटिस करेंगे कि चीज़ें आपको पता होने के बाद भी आप बार बार क्रॉस हो रहे हैं। क्यों क्रॉस हो रहे हैं? क्योंकि अंदर की नेगेटिविटी जब जब सरफेस आ रही है तब तक वो आपको क्रॉस कर दे रही है। तो मतलब ये एक तरीके से ऐसा है कि लोग बाग कहते हैं कि मेरे को हेल्प नहीं मिल रही, ठीक है, मेरे को मनी इशू है इस टाइम पीरियड में, मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं ये कर लेता वो कर लेता। यूनिवर्स कहता है तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है उन चीज़ों की। तुम्हारे पास जो जनरल गाइडेंस तुम्हारे पास जितनी भी जा रही है ना, इतनी सारी जनरल गाइडेंस यहाँ पर अवेलेबल है, जितनी जनरल गाइडेंस तुमको मिल रही है वही जनरल गाइडेंस फॉलो करके अपने क्वेश्चन के आंसर्स तुम ढूंढो, तुम अपनी मंजिल पा जाओगे। क्योंकि जिनके पास पैसे हैं भी वो भी इसी प्रोसेस से जाएंगे, ठीक है। वो बस ये है कि कुछ लोगों को ये होता है कि उनका कर्मा जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीज हो गया होता है पास से लेकर अभी तक, उनको ऐसा होता है कि पीएलआर से या हर जगह से क्लियर आंसर्स मिल जाते हैं और वो इनको बिलीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कार्मिक एनर्जी क्लियर हो चुकी है ऑलरेडी बहुत सारी। लेकिन जिनको है यूनिवर्स को कि इनको तो ट्रांसफॉर्म ही करना है, इनको तो बदलना ही है 100%, उनको ऐसे आंसर्स नहीं मिलते, और मिल भी जाते तो ये क्रॉस हो जाते हैं। इनको तो पूरा प्रोसेस फॉलो करवाएगा यूनिवर्स कि आप एक एक चीज़ पर काम करो, अपने एक एक इशू को हील करो, अपने सारे सवालों का जवाब खुद ढूंढो। तो जैसे इस पर्सन को मेहनत करने की तो वैसी आदत नहीं है, क्योंकि रीडिंग में ऐसा लग रहा है मुझे कि इस पर्सन की एनर्जी ये होती है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा वैसा। इसी तरीके से यूनिवर्स ने इस पर्सन को स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाल दिया कि जाओ तुम्हारी गलती है अपनी गलती रियलाइज करो। एक तो क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में उन लोगों को भी डाला जाता है जिनके अंदर ईगो बहुत हाई होती है, क्योंकि ईगो के चलते उन्हें अपनी गलती समझ में नहीं आ रही होती, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होता कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। तो जिनकी ईगो बहुत हाई होती है वो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाते हैं पूरा प्रोसेस फॉलो करके, ठीक है। क्योंकि ईगो क्या है कि हमको हमारी गलती एक्सेप्ट नहीं करने देगा, वो ये कहेगा हट इसी में गलती है, इसी में कमी है। वो एक होता है ना एटीट्यूड, मेरे में कोई कमी नहीं हो सकती, मेरे में कोई कमी नहीं है, सामने वाले की सारी गलतियां। क्योंकि ईगो बहुत हाई है, इंसान मानेगा ही नहीं कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या गलती है। शैडो भी समझ में नहीं आएंगे। अभी देखो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाओगे ये सब समझाएगा कि कहाँ कहाँ कमी है और कहाँ कहाँ गलती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि अब इंतजार करो और तब तक इंतजार करो जब तक कि तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते। ये इस पर्सन की एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है? मेरे व्यूअर्स तो मेरे व्यूअर्स खुद इंतजार कर रहे हैं कि कॉल मैसेज आए, वो लव ऑफर आ जाए, क्योंकि आप ना क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी में हो, लेकिन अभी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं वो पॉजेसिव एनर्जी है कि पर्सन कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। आप जैसे अभी भी सोशल मीडिया देख लेते हो, कभी कभी ऑनलाइन देख लेते हो, है कि नहीं, ठीक है, कॉल मैसेज आया कि नहीं। जैसे आप अभी भी कॉल मैसेज पर अटके हुए, देखो एनर्जी दिखाती है कि आपका लेवल क्या है। अगर इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है तो आपका भी वही लेवल है कि अभी भी आप कॉल मैसेज के लिए ठीक हो। क्वीन ऑफ वांट्स कहीं ना कहीं अपने बारे में समझ रही है, अपने को उसने वैल्यू किया है, कहीं ना कहीं सेल्फ लव में भी आई है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है कि अभी भी लेट गो करने की एनर्जी में नहीं आए। जैसे वो छोड़ देने वाली एनर्जी होती है ना कि जो होगा देखा जाएगा, अभी भी उम्मीद है कि आओ बात करो, वो प्यार दो, वो उम्मीद लगाकर आप बैठे हुए हो। अच्छा, सवाल आता है कि अगर हम उम्मीद ही नहीं लगाएंगे तो मतलब क्या है फिर कनेक्शन का? तो कनेक्शन ही नहीं है। देखो ये कनेक्शन जो आप जिस कनेक्शन में हो, यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये समझाने का प्रयास करता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के माध्यम से कि जो आपका है वो हर परिस्थिति में आपका है। उसकी फिजिकल बॉडी सामने होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका आपको 24 घंटे बात करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका आपको बार बार प्यार का इजहार करना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ, तुम्हारा हूँ, ठीक है। ये कनेक्शन जहाँ पर है, जैसा है, जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में भी उतना ही स्ट्रांग है। ये आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग बताएगी अगर आप किसी सोल कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं या किसी ऐसे कनेक्शन में जिसमें हीलिंग चल रही है आप दोनों के बीच में। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी है वो दोनों के बीच में ना जो भी है वो बराबर है। तो यहाँ पर आपका कॉल मैसेज आ जाए, कब कमिटमेंट, यहाँ ना कमिटमेंट का डर है, ना कॉल मैसेज का डर है, ना भी किसी चीज़ का डर है। ये नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स आपको यही समझाता है कि वो आप दोनों अपनी सोल ग्रोथ कर रहे हो बेसिकली, और सोल ग्रोथ करने के बाद जो टाइमिंग होगी, डिवाइन टाइमिंग, तो आपको मिला दिया जाएगा। तो इसमें डर क्या है? आपको डर रहता है थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी कभी आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। तो आपको डर रहता है कमिटमेंट नहीं मिली तो मेरी एज निकल जाएगी तो मेरा क्या होगा। तो यूनिवर्स कहता है आप एज वेज से क्यों घबराते हैं? क्योंकि आप यहाँ पर एज देखने आए हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने का मतलब ही क्या है? जागृति का मतलब ही क्या है कि यूनिवर्स ने आपको मैट्रिक्स की जो कंडीशनिंग है उसे ऊपर उठाया है।
तो इसका मतलब ही क्या है अगर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाला है और आपको सोचना वही सारी बातें हैं, तो मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर ये आता है कि आप अपनी सोल ग्रोथ करें, अपना कॉन्शियसनेस हाई करें और इस छोटी मोटी चीज़ों से बाहर आए कि कमिटमेंट कब आएगी, मैरिज कब होगी, कॉल कब आएगा, वो पोजेसिव एनर्जी। लेकिन मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स हैं, इसी वजह से तो आपके पर्सन की भी ग्रोथ उतनी ही दिखाई दे रही, कुछ ज़्यादा खास दिखाई नहीं दे रही। हाँ, अवेकनिंग लेकिन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप तेज़ी से आगे बढ़ते हैं ऐसे लेट गो करके इस एनर्जी को कि पॉजेसिव हैं आप कमिटमेंट और इसके लिए और उसके लिए, तो आप ये नोटिस करते हैं कि अभी तक ये बहुत आगे पहुंच गए होते हैं, ठीक है। लेकिन इंसान छोड़ नहीं पाता है, छोड़ नहीं पाता है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कहते छोड़ने का, तो आपको लगता है कि छोड़ने का मतलब कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ किसी और के साथ। छोड़ने का मतलब होता है कि मुझे प्रकृति पर विश्वास है, जिसने मेरी अवेकनिंग कराई है, जो मुझे यहाँ तक लाए, मेरे स्पिरिट गाइड्स, उन्होंने मेरे लिए कुछ तो सोचा होगा। छोड़ने का मतलब ये होता है। इंसान को लगता है छोड़ने का मतलब इसको हटाओ दूसरे को पकड़ो, या फिर एक्स आएगा कि नेक्स्ट आएगा, तो वहीं अटके हुए ना। जो कॉन्शियसनेस है वो मैट्रिक्स ही कॉन्शियसनेस है पूरी, ठीक है, कंडीशनिंग। तो अगर आपको अवेकनिंग मिली, अब आप कहोगे कि ऐसे जिंदगी नहीं जी जाती। देखो नॉर्मल लोग तो जिएंगे, लेकिन आप इसीलिए नहीं जी सकते हो, या आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि आप थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपको डिवाइन कॉल है, आपको एंजल नंबर दिखते हैं, आप ही कहते हो मुझे दिखते हैं, फिर आप कह रहे हो मेरा कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही, नेगेटिविटी सरफेस आ रही, शुद्धिकरण का प्रोसेस चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप मैट्रिक्स की कंडीशनिंग से बाहर निकलें और कुछ बड़ा करें अपने जीवन के अंदर, कुछ पर्पस वर्पस करें अपने जीवन में, और इसके लिए यूनिवर्स ने आपको फ्री करके रखा है। लेकिन आप बार बार उन्हीं जो कंडीशनिंग है उनमें फंस जाते हो, बार बार उन्हीं चीज़ों में फंस जाते हो, एक सेटलमेंटल में, एक सेटल्ड लाइफ में। तो यहाँ पर आपके लिए वो मैसेज नहीं आता कि आप इस तरह की चीज़ें करिए, क्योंकि जिसके साथ आप डील कर रहे हो उसकी अवेकनिंग देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हर्मिट कार्ड के साथ। यूनिवर्स ने उसको भी हर्मिट में डाल दिया कि अपने आप को पहचानो, जानो, समझो, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन मोड ऑन है, और यही रियलाइजेशन इस पर्सन को आप तक वापस लेकर आएगा। और थर्ड पार्टी मात्र ट्रिगर होती है आपके पर्सन की लाइफ के अंदर, जितने भी सोल कनेक्शंस हैं यहाँ पर, क्योंकि थर्ड पार्टी बेसिकली कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड हुई होती है। आप लोग किसी लाइफ में अलग हुए जहाँ पर थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो गई थी। हर लाइफ में थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होती रहती है और आप कनेक्शन मिलते हो और फिर अलग हो जाते हो। आप देखते हो ना नॉर्मल लोगों की शादी में, आप देखते हो कि दो लोग की शादी होने वाली थी, तो पेरेंट्स नहीं माने, किसी और से करा दी, तो हो गई थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट। अब एक लाइफ में थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो गई तो कर्मा बन गया, एक बार कर्मा बन गया तो हर बार आती है। इसलिए यूनिवर्स ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग दी है कि इस बार इस थर्ड पार्टी को रिलीज किया जाए हमेशा के लिए। और वो ऐसे नहीं होता कि आप किसी को अपनी लाइफ से धक्का मार के उल्टे सीधे काम करो, ऐसे तो आपकी बहुत बेइज्जती होगी। आप सिर्फ और सिर्फ कर्मों को हील कर सकते हैं, कर्मा क्लियर कर सकते हैं, इश्यूज हील कर सकते हैं और यूनिवर्स को ट्रस्ट कर सकते हैं डिवाइन टाइमिंग। वही है जो आपको कर्ज फ्री यूनियन दिला सकते हैं। अदरवाइज यूनियन भी हो जाता है, लड़ झगड़ के कर लो दुनिया से, कर्ज कितने लगते हैं, पेरेंट्स नहीं मानते, ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, फिर बच्चों का अलग कर्ज हो जाता है कुछ लोगों की लाइफ के अंदर। तो इसी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि चुपचाप इनर वर्क, ठीक है। ये कॉल मैसेज आएगा, बात करेगा, कमिटमेंट देगा, ये सब, इन सबसे उठ जाओ ऊपर की तरफ, ठीक है, जितने लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं। ओके, देख लेते हैं ये डेक क्या बताता है। डिवाइन टैरो डेक, 1, एस ऑफ कॉइंस, सन, हेरोफेंट एंड द डेविल। यहाँ पर ना एक एनर्जी निकल कर आ रही है, आपके पर्सन जो है वो रेडी हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ कॉइंस एंड सन की एनर्जी है, उसके अंदर ना वो जो एनर्जी दिखाई देती है वहाँ पर ये पर्सन मतलब पॉजिटिविटी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका पाथ राइट है। लेकिन आप हेरोफेंट, यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड एक गुरु को बता रहे, डेविल एक राक्षस को बता रहे हैं। यहाँ पर देव और दानव की एनर्जी आई है। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है, डेविल क्या दिखा रहा है यहाँ पर। डेविल आपकी तरफ पिछली बार भी आया था, डेविल क्या दिखा रहा है एंजल्स यहाँ पे। टेन ऑफ कॉइंस। यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है आप लोगों की लाइफ के अंदर कि आप ना अभी भी दुनिया, समाज, सोसाइटी, इन चीज़ों में अभी भी उलझे हुए। जैसे स्टार्टिंग में मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, देखो आपका पर्सन जब अवेकनिंग से जाएगा ना, फिर वो नहीं देख रहा है ये सब, ये सारी चीज़ें, ये मैट्रिक्स तक, जब तक मैट्रिक्स की कंडीशनिंग में तब तक ये सारी चीज़ें देख रहा है। आपकी तरफ यहाँ नज़र आता है कि हेरोफेंट कार्ड के साथ आपके अंदर वो गुरु वाली क्वालिटी तो आ रही है,
नॉलेज भी आपको मिल रही है, लेकिन क्योंकि अभी कमिटमेंट, लव ऑफर, पोजेसिव एनर्जी, ये चीज़ें भी आपके अंदर कहीं ना कहीं पड़ी हुई हैं जो डेविल का काम कर रही हैं, जो बार बार ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि दुनिया हंसेगी। यहाँ पर मुझे पता नहीं कितने सारे लोग दिखे और ये हंसते हुए दिख रहे हैं। एक जो चैनल हुआ मैसेज कि दुनिया मेरे पे हंसेगी, ये पर्सन क्या सोच, मतलब ये लोग क्या सोचेंगे, या कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ज़रूर चल रही हैं। आप आगे भी बढ़ रहे हो लेकिन फिर भी इस तरह की सोच रख रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस सोच से आप अभी भी आज़ाद नहीं हो पाए हैं कि मेरी एज निकल रही है, या फिर मेरी मैरिड लाइफ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, कहीं ये सब करने के बाद दुनिया मेरे पे हंसेगी तो नहीं, लोग क्या सोचेंगे, और ये पर्सन का तो कॉल ही नहीं आ रहा है, ये तो कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है, ठीक है, कहीं मैं किसी भ्रम में तो नहीं हूँ। इस तरह की एनर्जी जो है ये आप जब क्रिएट कर रहे हो तो ये डेविल को इनवाइट कर रहे हो आप अपनी लाइफ के अंदर, ये नेगेटिविटी है। जबकि करना क्या है, अपना काम करना है, रिजल्ट को, इसलिए कल की रीडिंग में बताया था साइकिक टैरो शिवी 888 वाली पे, कर्म कर फल की चिंता मत कर। कर्म कर मतलब कि अपना असेंशन का प्रोसेस करते जाओ, बिना ये सोचे कि आउटकम या रिजल्ट क्या आएगा। ये डेविल को इनवाइट मत करो कि मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं, ये चाहिए। कहना मुझे वही चाहिए जो यूनिवर्स देना चाहता है, जो भी सोल प्लानिंग है। बाकी आपका पर्सन तो बहुत सही जा रहा है, वो देखना अवेकनिंग से जाने के बाद एक बढ़िया एक्शन लेगा। आप फंस रहे हो अभी, ठीक है। इसको डील करो, इस डेविल को डील करो अच्छे तरीके से। ओके गाइस, तो ये एनर्जी निकल कर आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।